महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने संतों की पवित्र भूमि से पहचाने जाने वाले महाराष्ट्र में होटल और बार चालू कर दिए, लेकिन धार्मिक स्थल और मंदिर अभी भी बंद हैं। विविध संप्रदाय के साधु संत समेत कई धार्मिक आध्यात्मिक संगठन की ओर से मंदिर को दोबारा खोले जाने को लेकर राज्यव्यापी अनशन का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में मंदिर ट्रस्टी और यवतमाल जिला भाजपा आध्यात्मिक अघाड़ी की ओर से महादेव मंदिर के सामने पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री मदन येरावर के नेतृत्व में एक दिन का अनशन रखा गया। साथ ही वाणी में विधायक संजीव रेड्डी बोधपूर्वार की उपस्थिति में जैताई मंदिर के सामने अनशन किया। भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक अघाड़ी की ओर से आज सुबह 10 से 2 के टाइम में यवतमाल शहर के महादेव मंदिर में लाक्षणिक उपोषण किया गया। बार शुरू हो गए, रेस्टोरेंट शुरू हो गए, बहुत सारी संस्थाएं शुरू हो गई। भारत में इतर दूसरे राज्यों में बहुत सारे राज्यों में मंदिर शुरू हो गए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्णय लिया नहीं और अपनी जो भक्तों की भावनाओं का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से यवतमाल में लाक्षणिक उपोषण किया गया, ठाकरे सरकार का निषेध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार को साधु संतों के सब्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पाटिल ने कहा, अगर साधु संत और महंतों के सब्र का बांध टूट गया तो सभी मंदिरों का ताला तोड़कर खुद मंदिर शुरू कर देंगे। इसलिए राज्य सरकार को तत्काल राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। दरअसल चंद्रकांत पाटिल शिरडी के साईं मंदिर में भाजपा की ओर से आयोजित घंटानाद प्रदर्शन में शामिल थे। इस मौके पर पाटिल ने कहा, कोरोना की वजह से राज्य में सब कुछ ठप हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब धीरे धीरे सब कुछ शुरू कर दिया है। साधु संत महंत आदि मंदिर खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार को नियमावली बनाकर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देना है, लेकिन इस काम में सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोरोना की विकट स्थिति में अनलॉक की स्टेज शुरू होने के बाद काफ़ी चीज़ें, शराब की दुकान से लेकर मॉल से लेकर बसेस से लेकर एसटी से लेकर रेल से लेकर विमान तक सारा शुरू हुआ। तो स्वाभाविक हिंदू समाज की यह मांग है कि मंदिर भी खुले हो जाए। भगवान का दर्शन लेने का जो मानसिक समाधान है वो सबको मिलना चाहिए। मंदिर भी खुलने चाहिए, मस्जिद भी खुलनी चाहिए, चर्च भी खुलने चाहिए, गुरुद्वारा भी खुलने चाहिए, जैन मंदिर भी खुलने चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा में पोस्ट करने के मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने पुणे के चिखली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में साइबर सेल ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया उसका नाम श्रीशैल शरणप्पा खज्जे है, जो उस्मानाबाद का रहने वाला और पुणे में रहकर एक कंपनी में काम करता था। मुंबई साइबर सेल के आला अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने फेसबुक पर अप्पा केसर जावलेकर के नाम से फेक प्रोफाइल बना रखी थी और इसी फेक प्रोफाइल के जरिए वो लगातार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और प्रियंका गांधी के खिलाफ अश्लील कमेंट पोस्ट कर रहा था। इस पोस्ट को लेकर शिकायत मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने 9 अक्टूबर को कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 को इस फेसबुक फेक प्रोफाइल को लेकर सुराग मिला। सुराग मिलने के बाद तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए उस सुराग को और पुख्ता किया गया। फेसबुक पर एक यूजर आईडी था जिसका नाम अप्पा केसर जवळगेकर इस नाम से फेसबुक प्रोफाइल था। इस फेसबुक प्रोफाइल से महाराष्ट्र के गृह मंत्री और अन्य महिला जनप्रतिनिधि इनके खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए अपराध करने वाले टेक्स्ट और कमेंट्स किए थे। इसके तहत साइबर पुलिस स्टेशन में एक आईपीसी और आईटी एक्ट तहत अपराध दर्ज हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल एक पोते ने अपने दादा को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दादा ने पोते को घर से बाहर जाने से रोका, जिस बात से गुस्साए युवक ने अपने दादा की हत्या कर दी। हत्यारोपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है। इस मामले पर और जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी पोते द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दादा ने
हरसूल पुलिस स्टेशन में कराई। फिलहाल आरोपी पोते को पुलिस ने हिरासत में लिया और उस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ओड़ा गांव के पुलिस पाटिल ने पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन दी कि वैष्णवी होटल के सामने जो नाला है वो पानी में एक बॉडी दिख रही है। तो उनके फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमने एडीआर रजिस्टर किया था 108 नंबर का, और हमारी टीम वहाँ तुरंत पहुंची। वहाँ जाकर हमने 2 पंच के सामने वहाँ कार्रवाई की। वहाँ देखा था कि पानी में नाले में एक बॉडी तरंगती हुई नजर आ रही थी। उसको वहाँ के स्थानिक लोगों के मदद से वो बॉडी को हमने बाहर निकाला और पाया कि वो बॉडी के दोनों हाथ को प्लास्टिक का टेप लगा हुआ था और उसको रैप किया हुआ था। उसके चेहरे को, उसका मुंह, उसका नोज, उसके सर को प्लास्टिक के टेप से रैप किया हुआ था। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के मुर्रीलाल पहाड़ी के पास के तालाब में युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लड़की का नाम पूर्वा कृष्ण कुमार मेश्राम बताया जा रहा है। युवती के परिजनों के मुताबिक युवती शाम में उमाशंकर कटरे नाम के युवक के साथ निकली थी, जिसके बाद जब युवती देर रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी तलाश करने के बाद युवती की लाश सुबह मुर्री तालाब में मिली। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही साफ हो सकेगा कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने एक ही वर्ष में 5 वर्ष के लिए फसली ऋणों का आवंटन किया, जिसके बाद फसली ऋण संवितरण में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक अव्वल रहा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की बीड जिले में 51 शाखाओं को इस साल 290 करोड़ रुपए के फसली ऋण संवितरण लक्ष्य को पूरा करना था। साथ ही पात्र किसानों की संख्या बढ़ी थी और कई शाखाओं के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव के चलते मासिक अवकाश पर थे, जिसके बाद मुख्य शाखा अध्यक्ष काबरा के सक्रिय सहयोग के कारण प्रधान कार्यालय और फील्ड शाखा से स्टाफ उपलब्ध कराया गया। अधिक जानकारी देते हुए महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक गणेश कुलकर्णी ने कहा कि तकरीबन 98,000 किसानों को 345 करोड़ रुपए का फसली ऋण देने में सफलता प्राप्त हुई। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक केंद्र शासन द्वारा स्थापित शेड्यूल्ड बैंक है और इसके बीड डिस्ट्रिक्ट में 51 ब्रांचेस द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे इस साल गवर्नमेंट ने 2015 के बाद जो ओवरड्यू अकाउंट्स थे उनको कर्ज माफी द्वारा लाभान्वित किया और पिछले 4 सालों से जो अकाउंट्स थे उनको एक ही साल में कर्ज देने की जो जिम्मेदारी थी वो हमारे ऊपर आई। लेकिन 18 मई के बाद कर्ज जो डिसबर्समेंट है उसका शुरू होना और फिर कंटेनमेंट जोन की वजह से कुछ ब्रांचेस बंद रहना, कुछ हमारा स्टाफ जो है वो खुद कोविड पॉजिटिव से हॉस्पिटलाइज होना, ये सब जो मुश्किलें थी, इसके बावजूद भी हमारा जो स्टाफ था उसने कोई भी छुट्टी न लेते हुए दिन रात काम करके सिर्फ जो किसान है, किसान भाई है हमारे, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए पिछले 10 साल में सर्वाधिक जो क्रॉप लोन है वो डिसबर्स इस साल किया है। वहीं नांदेड़ में एक किसान के बेटे ने कोरोना बीमारी पर असर करने वाली एक आयुर्वेदिक दवा का निर्माण किया। आपको बता दें कि दवा का निर्माण करने वाले कन्हैया कदम ने विदेश से वैद्यकीय शिक्षा प्राप्त की है और इस बलबूते पर ही उन्होंने कोरोना बीमारी पर असर करने वाली इम्यून नाम की एक खास दवा बनाई। दरअसल ये दवा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के काम आती है और केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय से भी इस दवा के लिए परमिशन मिलने से ज्यादा दवा बनाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल कन्हैया के काम को देखते हुए उसके गांव में खुशी की लहर। साथ ही जिन लोगों ने इस दवा का इस्तेमाल किया उन्होंने भी परिवार का धन्यवाद किया। रहते हुए मेरे को खांसी और बुखार हो गया था, इसलिए मैंने मेरा टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आ गया। तभी मैंने ऑफिस में होम क्वारंटाइन किया। ऑफिस में क्वारंटाइन करने के बाद मेरे पहचान के अनंता भोईर, उनको ये मालूम हुआ, तभी उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि नांदेड़ के डॉक्टर कदम है वो इम्यूके नाम की दवा कोरोना के लिए देते हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ और डॉक्टर का नंबर दे रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को डॉक्टर का नंबर दिया और वो दवा मेरे को भेज दी। मैंने डॉक्टर कदम से बात करके
कैसे लेने की दवा उसके बारे में मालूमात की, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको खाने से पहले सुबह और शाम आधा घंटे पहले गुनगुनी पानी में 15 ml दवा लेनी है। इसी तरह मैंने वो दवा ली और दवा लेने के बाद मेरा खांसी और बुखार कम हो गया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।